यूट्यूब चैनल परीक्षा सहपाठी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं रितु। चलिए आज हम जो पेपर करने वाले हैं ये आपका पेपर है यूजीसी नेट के, जो हम ओल्ड पेपर कर रहे हैं। तो आज हम करने वाले हैं पेपर थर्ड, जो कि आपका 2012 का आपका पेपर है। दिसंबर में जो आपका पेपर हुआ था 2012 में, वो पेपर हम करेंगे। तो 2-3 दिन से आपको क्लास नहीं मिल रही थी, तबीयत ख़राब होने की वजह से। फिर से हम अपने जो ओल्ड पेपर है, पहले हम सारे ओल्ड पेपर अपने करेंगे। ओल्ड पेपर के बाद हम जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन करवाए जा रहे थे, अपनी जो तैयारी है करते रहेंगे। तो सबसे पहले अब हम ओल्ड पेपर अपने करेंगे। जितनी ज़्यादा हम ओल्ड पेपर कर लेंगे, ओल्ड पेपर की प्रैक्टिस हम कर लेंगे क्वेश्चन की, उतना बेटर आपका होगा। अगर आपको ओल्ड पेपर परचेज़ करने हैं तो ओल्ड पेपर का साइट का जो लिंक है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पर आपको 100 रुपये में आपको सारे ओल्ड पेपर आपको मिल जाएंगे। जो 2011 से अब तक के जितने भी आपके पेपर है, 31 पेपर आपके हैं, सभी पेपर आपको 100 रुपये में मिल जाएंगे। अभी आपके लिए ऑफर चल रहा है, 31 जो आपके पेपर हैं 100 रुपये में आपको मिल जाएंगे। 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन, अपना क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका दिया गया क्वेश्चन फर्स्ट अब आपका हु कैटेगराइज्ड द यूजर स्टडीज इनटू द फॉलोइंग 3 कैटेगरीज। फर्स्ट अब आपका बिहेवियर स्टडीज, सेकंड यूज स्टडीज, थर्ड इंफॉर्मेशन फ्लो स्टडीज। अब आपका दिया गया ये आपके ऑप्शन आपका दिया गया ए मोरिस बिलाइन, बी मेंजल, सी क्रोनिन, डी आपका वोइजिट। तो राइट आंसर क्या आपका मेंजल। क्वेश्चन फर्स्ट का ऑप्शन जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी बी ऑप्शन आपका राइट होगा। बी ऑप्शन मेंजल जो आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया गया है। क्वेश्चन सेकंड में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्चुअल लाइब्रेरी। ऑप्शन ए विदाउट वॉल्स। आगे अब आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी अब आपका विद डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल लोकेशन। ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग इंटीग्रेटेड एंड यूनिफाइड रिमोट एक्सेस टू जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड कलेक्शन। ऑप्शन डी विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी राइट है, विद डिस्ट्रीब्यूटेड फिजिकल लोकेशन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन थर्ड आपका दिया गया। क्वेश्चन थर्ड में पूछा गया है इन 1974 Zurich used for the first time which of the following term। ऑप्शन ए डिजिटल लिटरेसी, ऑप्शन बी मीडिया लिटरेसी, ऑप्शन सी कंप्यूटर लिटरेसी, ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन लिटरेसी। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ऑप्शन डी। क्वेश्चन थर्ड का ऑप्शन डी इंफॉर्मेशन लिटरेसी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 में पूछा गया आपका हु डिफाइंड टू बी इंफॉर्मेशन लिटरेट अ पर्सन must be able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information। ऑप्शन ए SLA, ऑप्शन बी BLA ALA, ऑप्शन सी इफला, ऑप्शन डी स्लिप। तो राइट आंसर क्या आपका ALA। क्वेश्चन फोर्थ का ऑप्शन बी राइट आंसर है आपका ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन फिफ्थ है अब आपका विच ऑफ द फैक्टर इज नॉट हेल्पिंग इन लिमिटिंग द एक्सटर्नल वैलिडिटी। ऑप्शन ए रिएक्टिव इफेक्ट, ऑप्शन बी इकोलॉजिकल वैलिडिटी, ऑप्शन सी इंटरैक्शन बिटवीन सिलेक्शन बियर्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल वेरिएबल्स, ऑप्शन डी इकोलॉजिकल इफेक्ट। तो राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजिकल इफेक्ट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल इज कंसर्न्ड विद। ऑप्शन ए पूल ऑफ आइटम्स। नेक्स्ट अब आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी आपका है सिलेक्शन फ्रॉम टू अपोजिट पोजीशन।
ऑप्शन सी 5-point स्केल, ऑप्शन डी सिलेक्शन फ्रॉम अ चेकलिस्ट। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, सिलेक्शन फ्रॉम टू अपोजिट पोजीशन। क्वेश्चन 6 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका सिलेक्शन फ्रॉम टू अपोजिट पोजीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन 7 में पूछा गया आपका इन स्पाइरल ऑफ साइंटिफिक मेथड द स्पैन ऑफ जेनिथ टू डेजिंडेंट इज। ऑप्शन ए एम्पेरिकल फेज, ऑप्शन बी हाइपोथेसिसिंग फेज, ऑप्शन सी डिडक्टिव फेज, ऑप्शन डी वेरिफिकेशन फेज। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, डिडक्टिव फेज। क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। Which of the following variable cannot be expressed in quantitative terms? Option A socio-economic status, option B marital status, option C numerical aptitude, option D प्रोफेशनल एटीट्यूड। तो राइट आंसर क्या होगा आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड। क्वेश्चन 8 का ऑप्शन डी राइट आंसर आपका प्रोफेशनल एटीट्यूड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। National Knowledge Network is to be implemented by। Option A National Knowledge Commission, option B Information and Library Network, option C National Information Center, option D Department of Information Technology। तो राइट आंसर क्या होगा आपका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर। क्वेश्चन 9 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन 10 में पूछा गया मेटाडाटा डबलिन कोर रेफर्स टू। ऑप्शन ए डेटा एलिमेंट्स इन डेटाबेस, ऑप्शन बी बिब्लियोग्राफिक एलिमेंट्स इन डेटाबेस, ऑप्शन सी फील्ड एलिमेंट्स इन डेटाबेस, ऑप्शन डी सब्जेक्ट एलिमेंट्स इन डेटाबेस। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए डेटा एलिमेंट्स इन डेटाबेस। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। ई journal articles can be identified with the help of। option A digital journal identifier, option B journal source identifier, option C journal article identifier, option D digital object identifier। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर। क्वेश्चन 11 का ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 12 दिया गया है आपका जड़ 39.50 इज अ स्टैंडर्ड फॉर। ऑप्शन ए कम्युनिकेशन फॉर्मेट्स, ऑप्शन बी सर्च एंड रिट्राइवल सर्विसेज, ऑप्शन सी कैटलॉगिंग वेब रिसोर्सेज, ऑप्शन डी लाइब्रेरी मैनेजमेंट सर्विसेज। राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका है सर्च एंड रिट्राइवल सोर्सेज। क्वेश्चन 12 का ऑप्शन बी राइट आंसर होगा आपका सर्च एंड रिट्राइवल सर्विसेज। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 आपका दिया गया इन कंटेक्स्ट टू मॉड्यूलेशन पीसीएम स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए पल्स कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन बी फेज कंट्रोल मॉड्यूलेशन, ऑप्शन सी पॉपुलर कोड मॉड्यूलेशन, ऑप्शन डी पेनल्टीमेट कोड मॉड्यूलेशन। तो राइट आंसर क्या होगा आपका पल्स कोड मॉड्यूलेशन। क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपका है क्वेश्चन 13 का ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 अब आपका दिया गया है क्वेश्चन 14 ISO 9000 स्टैंडर्ड डिनोट्स द। ऑप्शन ए consistent conformance of a product or service to a given set of standard or expectation, option B total customer satisfaction, option C representation of stakeholder issue, option D detailed list of measuring techniques। तो राइट आंसर क्या होगा राइट आंसर आपका है कंसिस्टेंस कन्फर्मेशन ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस टू अ गिवन सेट ऑफ स्टैंडर्ड और एक्सपेक्टेशन। क्वेश्चन 14 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15 में आपसे पूछा गया है द स्टेजेस इन द प्रोडक्ट लाइफ
साइकिल, कर्व, आर। ऑप्शन ए इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, डिक्लाइन। ऑप्शन बी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, प्रॉफिट। ऑप्शन सी ग्रोथ, मैच्योरिटी, प्रॉफिट, डिक्लाइन। ऑप्शन डी इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी, सैचुरेशन। तो राइट आंसर क्या आपका इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन। क्वेश्चन 15 का ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 अब आपका है। क्वेश्चन 16 में पूछा गया है द फिजिकल एंड केमिकल ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल्स टू रिटार्ड देयर फर्दर डिटोरेशन रेफर्स टू। ऑप्शन ए कंजर्वेशन, ऑप्शन बी रेस्क्यूइंग, ऑप्शन सी प्रिवेंशन, ऑप्शन डी रिस्टोरेशन। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है कंजर्वेशन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 16 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन 17 में पूछा है रीड द फॉलोइंग एग्जाम्पल एंड इंडिकेट द नेम ऑफ द इंडेक्सिंग सिस्टम यूज्ड। रिम्यूनरेशन ऑफ टीचर्स इन फ्रेंच यूनिवर्सिटीज। आगे अब आपका दिया गया है द इंडेक्स हेडिंग्स आर सेट एज द फॉलोइंग टू लाइन्स। फ्रांस यूनिवर्सिटीज टीचर्स रिम्यूनरेशन, यूनिवर्सिटीज फ्रांस टीचर रिम्यूनरेशन। तो राइट इसके ऑप्शन अब आपके दिए गए ऑप्शन ए चेन प्रोसीड्यूर, ऑप्शन बी पॉप्सी, ऑप्शन सी प्रेसिज, ऑप्शन डी क्विक। तो राइट आंसर क्या आपका प्रेसिज। क्वेश्चन 17 का ऑप्शन सी प्रेसिज जो आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन 18 दिया गया आपका रिसर्च इन ऑटोमेटिक क्लासिफिकेशन फॉर इंफॉर्मेशन रिट्राइवल ऑफ टर्म और क्लस्टर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड। ऑप्शन ए इवैल्यूएशन थ्योरी, ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ कर्व्स, ऑप्शन सी टाइम बाइंडिंग थ्योरी, ऑप्शन डी डायनामिक थ्योरी। तो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी थ्योरी ऑफ क्लम्स। क्वेश्चन 18 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आपका दिया गया एज स्पेसिफाइड बाय AACR सेकंड द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मशीन रीडेबल डेटा फाइल इज। ऑप्शन ए इंटरनल यूजर लेबल, ऑप्शन बी टाइटल पेज, ऑप्शन सी कोलोफोन, ऑप्शन डी आपका दिया गया टाइटल फ्रेम। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है इंटरनल यूजर लेबल। क्वेश्चन 19 का ऑप्शन ए राइट आंसर आपका इंटरनल यूजर लेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 20 आपका है निक्रीज इज इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर। ऑप्शन ए मशीन टूल्स, ऑप्शन बी फूड साइंस, ऑप्शन सी क्रिस्टलोग्राफी, ऑप्शन डी ड्रग्स। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, राइट आंसर आपका क्रिस्टलोग्राफी। क्वेश्चन 20 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। इस तरह के जो क्वेश्चन आपके देखे आपने क्वेश्चन आपने 3-4 पेपर आप ओल्ड पेपर आपने कर लिए हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं नेट में, लाइब्रेरी साइंस में आपके इस तरह के क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर आपको ओल्ड पेपर चाहिए तो आप ओल्ड पेपर परचेज कर लीजिए। ओल्ड पेपर अगर आपको परचेज करना है लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसमें आपको 31 पेपर आपको मिलेंगे जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको उसमें मिलने वाले। कीमत आपकी 100 रुपये रखी गई है, तो 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिलेंगे। जो अब तक का आपके पेपर हुए सभी पेपर आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, क्योंकि ओल्ड पेपर इंपॉर्टेंट होता है। ओल्ड पेपर से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, बार बार आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो ओल्ड पेपर आप जितने ज़्यादा कर लोगे उतना आपके बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 21 है आपका द नेशनल कन्वेंशन रेगुलरली ऑर्गेनाइज्ड बाय डेलनेट इज नोन एज। ऑप्शन ए कैलिबर, ऑप्शन बी ICDL, ऑप्शन सी नेकलिन, ऑप्शन डी डेलनेट कौन। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है नेकलिन। क्वेश्चन 21 का ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 आपका दिया गया रिपोर्ट ऑन द डेवलपमेंट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज ऑफ द पास्ट डिकेड इज कैटेगराइज्ड एज। ऑप्शन ए रिव्यू रिपोर्ट, ऑप्शन बी ट्रेंड रिपोर्ट, ऑप्शन सी रिसर्च रिपोर्ट। आगे अब आपका ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर डी अब आपका है स्टेट ऑफ द आर्ट रिपोर्ट। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका है ट्रेंड रिपोर्ट। क्वेश्चन 22 का ऑप्शन बी ट्रेंड रिपोर्ट राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 आपका दिया गया है। नेम ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका कैन बी फाउंड इन ऑप्शन ए इंटरनेशनल हुज हु, ऑप्शन बी स्टेटमेंट्स ईयरबुक, ऑप्शन सी हुज हु इन द वर्ल्ड, ऑप्शन डी विल्सन बायोग्राफीज। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी स्टेटमेंट्स ईयरबुक। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन है 24 आपका दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्टॉप्ड पब्लिशिंग इन द प्रिंट फ्रॉम सिंस 2012, ऑप्शन ए यूरोपा वर्ल्ड ईयर बुक, ऑप्शन बी टाइम्स ऑफ इंडिया डायरेक्टरी, ऑप्शन सी न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ऑप्शन डी किसिंग्स कंटेम्प्रेरी आर्चीव्स। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका न्यू इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका। क्वेश्चन 24 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 25 है। Which of the following is not providing encyclopedia type of information? Option A encyclopedia of association, option B Compton's encyclopedia। नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी है आपका। ऑप्शन सी में आपका दिया गया है वर्ल्ड बुक इंसाइक्लोपीडिया, ऑप्शन डी इंसाइक्लोपीडिया अमेरिकाना। तो राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 25 का राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर ए इंसाइक्लोपीडिया ऑफ एसोसिएशन। क्वेश्चन 25 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 26। Who use the paras control axis directional type sources? Option A RE BUP, option B BC Weiner, option C WA cards, option D R ballet। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन सी WA cards। क्वेश्चन 26 का ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 27। क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया गया राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन RRLF वाज एस्टैब्लिश्ड बाय, ऑप्शन ए इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन 27 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। Which state public library act has the provision to collect library fund through land tax? ऑप्शन ए तमिलनाडु। नेक्स्ट ऑप्शन अब आपका है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटका, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो इसमें राइट आंसर क्या आपका आंसर जो आपका है नो वन इज करेक्ट। तो इसमें आपका जो राइट आंसर है वो आपका दिया ही नहीं गया, ये आपके ऑफिशियल आपके आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 29 आपका दिया गया है एसोसिएशन ऑफ कॉलेज एंड रिसर्च लाइब्रेरीज ACRL USA इज ऑप्शन ए डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन, ऑप्शन बी इंडिपेंडेंट एसोसिएशन फॉर एकेडमिक एंड रिसर्च लाइब्रेरीज, ऑप्शन सी डिवीजन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एसोसिएशन USA, ऑप्शन डी डिवीजन ऑफ इफला। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है डिवीजन ऑफ अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। Which of the following is not an implication of fourth law of library science? Option A classified arrangement, option B stack group guides, option C issue method, option D rural library services। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है रूरल लाइब्रेरी सर्विसेज। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 आपका है Which one of the following is not a recommendation of National Knowledge Commission India? Option A preparation of a national census of library, option B encourage greater community participation in library management, option C Raja Ram Mohan Roy Library Foundation to act as the national coordination agency, ऑप्शन डी फैसिलिटेट डोनेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्राइवेट कलेक्शन। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन टू एक्ट एज द नेशनल कोऑर्डिनेशन एजेंसी। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 आपका दिया गया है
डिजिटल लाइब्रेरी फंक्शन इनकॉर्पोरेट। फर्स्ट आपका दिया गया क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग, सेकंड है स्टोरेज एंड मैनेजमेंट, थर्ड आपका सर्च एंड एक्सेस, फोर्थ आपका दिया गया एब्स्ट्रैक्टिंग एंड रिव्यूइंग। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें? आपका राइट आंसर आपका फोर्थ को छोड़कर बाकी तीन जो आपके हैं क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग, स्टोरेज एंड मैनेजमेंट और सर्च एंड एक्सेस, ये तीनों के तीनों आपके करेक्ट है। तीनों आपके फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या हो गया? आपके करेक्ट है, सही है। ऑप्शन में देखते हैं, अब ऑप्शन है अब आपका है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। ऑप्शन बी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन सी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है, जिसमें फोर्थ को छोड़ के बाकी तीन आपके करेक्ट है, सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 आपका दिया गया है, क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका 33 में विच टोपोलॉजी ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क प्रोवाइड फास्टर सर्वर एक्सेस। फर्स्ट आपका है बस नेटवर्क टोपोलॉजी, सेकंड रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, थर्ड आपका है मल्टीपल रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी, फोर्थ है आपका स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी। तो ऑप्शन आपका जो ये दिया गया इसमें आपके कौन कौन सा सही है? बस नेटवर्क टोपोलॉजी आपका गलत है, सेकंड आपका रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी आपका राइट है, मल्टीपल रिंग नेटवर्क टोपोलॉजी ये भी आपका गलत है, और स्टार नेटवर्क टोपोलॉजी आपका सही है। तो दूसरा और चौथा जो होगा आपका सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट है, सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट होगा। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन फोर्थ आपका डी जो दिया गया सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो यही क्या आपका राइट आंसर है क्वेश्चन 33 का। क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा, सेकंड और फोर्थ आपका करेक्ट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34 आपका दिया गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर ISDN सर्विसेज। ऑप्शन फर्स्ट ये आपका RSS दिया गया, टेलीटेक्स्ट दिया गया, वॉइसमेल आपका दिया गया और वीडियो कॉन्फ्रेंस। तो ऑप्शन ए फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी अब आपका दिया गया ऑप्शन सी है आपका सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो इसमें आपका फर्स्ट को छोड़ के यानी RSS को छोड़कर बाकी तीन क्या आपके करेक्ट हो गए, जिसमें आपका टेलीकास्ट, वॉइसमेल और वीडियो कॉन्फ्रेंस ये तीनों जो आपके करेक्ट आपके सही आपके हो गए। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 35। क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया आपका वोकैबुलरी इन अ डेटाबेस इज कंट्रोल्ड बाय। फर्स्ट आपका है थीसर्च फाइल्स, सेकंड है इंपोर्ट फाइल्स, थर्ड आपका स्टैंडर्ड फाइल्स, फोर्थ आपका दिया गया अथॉरिटी फाइल्स। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? इसमें आपका थीसर्च फाइल आपका गलत है, इंपोर्टेड फाइल भी नहीं होगा, इसमें आपका स्टैंडर्ड फाइल्स और अथॉरिटी फाइल्स दोनों के दोनों आपके करेक्ट हो गए। तो थर्ड और फोर्थ क्या आपके करेक्ट आपके हो गए। ऑप्शन फर्स्ट आपका ऑप्शन ए दिया गया फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट, ऑप्शन बी थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका थर्ड और फोर्थ आपका सही है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 आपका है CCF फॉर बिब्लियोग्राफिक रिकॉर्ड रेफर्स टू। और पहला आपका दिया गया डेटा ट्रांसफ़र, दूसरा डेटा स्टोरेज, थर्ड आपका स्टैंडर्ड टैक्स ऑफ डेटा आइडेंटिफिकेशन, फोर्थ आपका है फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेटिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। तो कौन कौन सा आपका सही है? डेटा ट्रांसफ़र आपका सही है, डेटा स्टोरेज आपका गलत होगा, स्टैंडर्ड टैक्स ऑफ डेटा आइडेंटिफिकेशन आपका राइट और फॉर्मेशन ऑफ रिकॉर्ड्स भी आपका गलत होगा। तो फर्स्ट और थर्ड जो आपका दिया गया फर्स्ट और थर्ड क्या होगा आपका करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर आपका फर्स्ट और थर्ड है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन एक एक करके। इसके ऑप्शन ए फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन है, जिसमें आपको फर्स्ट और थर्ड आपका सही दिया गया है, तो यही आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया 37 क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रेफरेंस सर्विस।
फर्स्ट आपका है प्रिपरेशन ऑफ यूजर प्रोफाइल, सेकंड इनिशिएशन ऑफ फ्रेशमैन, थर्ड आपका है कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट और फोर्थ आपका है रीडर्स एडवाइजरी। ये आपका दिया गया, तो इसमें कौन कौन सा आपका सही है? फर्स्ट आपका है प्रिपरेशन ऑफ यूज़र प्रोफाइल, थर्ड आपका है कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंटेशन लिस्ट। तो फर्स्ट और थर्ड आपके करेक्ट है। ऑप्शन में देखते हैं अब आपके ऑप्शन ए फर्स्ट एंड सेकंड, ऑप्शन बी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन डी थर्ड एंड फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन सी, जिसमें आपको फर्स्ट और थर्ड आपके करेक्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 आपका है, क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन आर एनालाइज्ड बाय ALA एज रेफरेंस सर्विस फंक्शन। फर्स्ट आपका है कंसल्टेशन फंक्शन, सेकंड गाइडेंस फंक्शन, थर्ड आपका इंस्ट्रक्शन फंक्शन, फोर्थ आपका बिब्लियोग्राफिक फंक्शन। ये चार आपके दिए गए, तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? तो इसमें आपका कंसलेशन फंक्शन को छोड़ के गाइडेंस फंक्शन भी आपका सही है, इंस्ट्रक्शन फंक्शन भी आपका है और बिब्लियोग्राफी, यानी तीनों के तीनों आपके सही हो गए। तो सेकंड थर्ड और फोर्थ जो हो गया आपके करेक्ट आपके होते हैं, तो दूसरा तीसरा चौथा इसमें करेक्ट हो गए। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 39। क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 39 आपका है। चलिए 39 क्वेश्चन में पूछा गया आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द साइंटिस्ट अप्रोच अकॉर्डिंग टू मेल्विन जे वोइगुड 1961। फर्स्ट आपका करंट अप्रोच, सेकंड एवरीडे अप्रोच, थर्ड आपका एग्जिस्टिव अप्रोच और फोर्थ आपका देंगे कैचिंग अप और ब्रशिंग अप अप्रोच। ये आपका दिया गया, तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? करंट अप्रोच भी आपका सही है, एवरीडे अप्रोच भी आपका सही है, एग्जिस्टिव अप्रोच भी आपका सही है। जो गलत है आपका कैचिंग अप और ब्रशिंग अप अप्रोच आपका गलत होगा। तो पहले तीन आपके जो है ये तीनों आपके सही हो गए। तो इसमें आपका राइट आंसर आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड है। ऑप्शन है अब आपका है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ऑप्शन डी अब आपका फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। नेक्स्ट अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 40 आपका है मैगजीन्स आर सुटेबल फॉर। फर्स्ट आपका लेजर एंड एंटरटेनमेंट, सेकंड स्कॉलरली इंफॉर्मेशन, थर्ड आपका है पॉपुलर इंफॉर्मेशन आपका दिया गया है, फोर्थ आपका है सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन। तो कौन कौन सा आपका सही है? ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका होगा फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन सी आपका राइट है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 41। क्वेश्चन नंबर 41 है प्लांटिंग द वायरस ट्रोजन हॉर्स इन कंप्यूटर नेटवर्क इज। फर्स्ट आपका हैकिंग, सेकंड टेम्पेरिंग, थर्ड आपका डिक्रिप्शन और फोर्थ आपका इंट्रूजन आपका दिया गया है। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? सही इसमें आपका हैकिंग को छोड़कर टेम्परिंग भी आपका सही है, डिक्रिप्शन भी सही है और आपका इंट्रूजन भी आपका सही है। तो सेकंड थर्ड फोर्थ आपका सही होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका है सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका दिया गया 42 क्वेश्चन है which of the following are the fundamental condition for a subject to be protected by IPR? फर्स्ट आपका द वर्क मस्ट बी ओरिजिनल, सेकंड द वर्क मस्ट बी मैन मेड, थर्ड द वर्क मस्ट बी इंटेलिजिबल। ये आपका फोर्थ आपका दिया गया है। फोर्थ में आपका है द वर्क मस्ट बी रिकॉर्डेड फिक्स्ड। तो ये आपका दिया गया ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 43। क्वेश्चन नंबर 43 आपका दिया गया, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रॉब्लम्स ऑफ प्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन्वायरमेंट। फर्स्ट आपका इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन, सेकंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी, थर्ड इंफॉर्मेशन ओवरलोड, फोर्थ आपका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका दिया गया। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है? पहला आपका सही होगा इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन, फिर आपका इंफॉर्मेशन ओवरलोड। तो ये दोनों आपके सही हो गए, इंफॉर्मेशन इनडिसिप्लिन और इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आपके दो ही आपके इंफॉर्मेशन लिटरेसी भी गलत है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आपका गलत होगा। ऑप्शन ए फर्स्ट थर्ड आर करेक्ट, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन सी सेकंड एंड फोर्थ आर करेक्ट, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड आर करेक्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, जिसमें आपको फर्स्ट और थर्ड आपका सही मिला है। तो यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। असर्शन है क्वालिटेटिव मेजर्स मस्ट बी मेड क्वांटिफिएबल इन ऑर्डर टू बी कन्विंसिंग। रीजन है क्वालिटेटिव मेजर्स आर ए नेसेसरी complement to quantitative measures. Option A is true, R is false. Option B, A is false, R is true. Option C, both A and R are true. Option D, both A and R are false. तो राइट आंसर क्या आपका? यानी असर्शन और रीजन दोनों के दोनों आपके सही है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन में पूछा गया आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पार्टनर्स ऑफ नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इनहेंस्ड लर्निंग NPTEL। फर्स्ट आपका IIT मद्रास, सेकंड IIT दिल्ली, थर्ड आपका IIT बैंगलोर, फोर्थ आपका NIT रूरकेला आपका दिया गया है। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट इसमें पूछा गया कौन कौन सा आपका सही है? IIT बैंगलोर और NIT रूरकेला आपका सही है। तो ऑप्शन ए थर्ड एंड फोर्थ, ऑप्शन बी फर्स्ट एंड फोर्थ, ऑप्शन सी सेकंड एंड थर्ड, ऑप्शन डी फर्स्ट एंड सेकंड। तो राइट आंसर क्या आपका? थर्ड और फोर्थ आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। असर्शन है इंटरनेट कैन रिप्लेस लाइब्रेरीज। रीजन आपका दिया गया है गूगल searches will satisfy the maximum users needs. Option A both A and R are true. Option B both A and R are false. Option C A is true but R is false. Option D A is false but R is ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा बोथ, यानी दोनों ए और आर दोनों के दोनों आपके गलत है। असर्शन भी और रीजन भी दोनों आपके गलत हो गए। इसमें क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है 47। क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 47 है, असर्शन है फेडरेटेड सर्च टेक्निक इज एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ एन इंफॉर्मेशन पोर्टल। रीजन कंटेंट इंडेक्स कंटेन्स कंटेंट दैट इज फाइंड बाय द सर्च सर्वर। तो इसमें आपका असर्शन तो आपका सही होगा, लेकिन जो आपका रीज़न दिया गया, रीज़न क्या आपका फॉल्स है, तो रीज़न आपका फॉल्स होगा और असर्शन क्या आपका ट्रू आपका होगा। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ऑप्शन सी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन डी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है। ए जो होगा आपका सत्य है, लेकिन आर जो रीज़न आपका है वो गलत आपका होगा, फॉल्स आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, अब आपका क्वेश्चन नंबर 48 आपका दिया गया है, असर्शन है ए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइपर टेक्स्ट एंड हाइपर मीडिया कंटेन्स टेक्स्ट इमेजेस साउंड एंड अदर इंफॉर्मेशन। आगे अब आपका दिया गया अदर इंफॉर्मेशन। अब आपका रीज़न है हाइपर मीडिया इंफॉर्मेशन इज रिप्रेजेंटेड इन अ लीनियर फैशन। तो इसमें जो आपका असर्शन दिया गया वो तो आपका सत्य है, लेकिन रीज़न जो होगा वो क्या आपका गलत आपका है, फॉल्स आपका है। ऑप्शन ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स, ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर आर ट्रू, ऑप्शन सी ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू, ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है
ए जो आपका असर्शन है वो तो आपका सत्य है, लेकिन जो आर है रीज़न है वो आपका गलत है, फॉल्स आपका होगा। तो क्वेश्चन 48 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आपका असर्शन ए बुक सिलेक्शन शुड बी डन जुडिशियली। रीज़न है ए लाइब्रेरी शुड एक्वायर इम्पोर्टेंट एंड लेटेस्ट बुक सिलेक्शन टूल्स। तो ऑप्शन ए आपका दिया गया है, जो इसमें आपका असर्शन और रीज़न आपका दिया गया, दोनों के दोनों क्या आपके ट्रू है, यानी असर्शन की आप भी आपका सही है और रीज़न भी आपका सही है। बट जो आपका आर यानी रीज़न जो है वो असर्शन की क्या करेक्ट, वो असर्शन का करेक्ट यानी सही जो उसकी एक्सप्लेनेशन है वो नहीं दे रहा है। ऑप्शन है अब आपका ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है, दोनों के दोनों आपके सही है, लेकिन जो आर है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है किसकी, ए की असर्शन की। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन 50 आपका दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया आपका असर्शन है TQM promotes the way in which a library is organized and perform its ICT function. Reason है TQM is seen as a hindrance to library and information services. ऑप्शन है ये आपका दिया गया, तो इसमें असर्शन तो होगा आपका सही, असर्शन क्या आपका, असर्शन आपका सही है, लेकिन रीज़न जो होगा वो आपका फॉल्स है, गलत आपका होगा। तो असर्शन आपका सही है लेकिन रीज़न आपका गलत होगा। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज़ फॉल्स एंड आर इज़ ट्रू। ऑप्शन डी ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। तो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर डी, असर्शन आपका सही है लेकिन रीज़न जो है आपका वो गलत है, फॉल्स आपका होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। असर्शन है द एरे ऑफ क्लासेस 11, 12, 13 एंड द एरे ऑफ क्लासेस 31, 32, 33 आर से टू बी कोलेटरल एरे। रीज़न दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द ओरिजिनल यूनिवर्स ओ। तो इसमें असर्शन जो आपका है वो क्या होगा, वो तो आपका सत्य है लेकिन रीज़न क्या आपका गलत आपका होगा। तो असर्शन आपका सही है लेकिन रीज़न गलत होगा। ऑप्शन ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। ऑप्शन बी ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर आपका असर्शन आपका सत्य है लेकिन रीज़न आपका गलत होगा। तो क्वेश्चन 51 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 आपका दिया गया असर्शन है RDF सपोर्ट्स द यूज एंड एक्सचेंज ऑफ मेटा डाटा ऑन द वेब। रीज़न बिब्लियोग्राफिक standard are the means to create and disseminate secondary information। तो इसमें जो आपका असर्शन है और रीज़न दोनों के दोनों क्या आपके करेक्ट आपके होंगे। तो असर्शन भी आपका सही है और रीज़न भी आपका सही होगा। तो असर्शन और रीज़न दोनों आपके करेक्ट है, सही आपके हैं। ऑप्शन है अब आपका है ए इज़ ट्रू आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर करेक्ट। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका असर्शन भी आपका सही है, रीज़न भी आपका सही, यानी अभिकथन और कारण या तर्क दोनों आपके सही आपके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन 53 आपका दिया गया है असर्शन ए इंफॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट प्रोवाइड अ कंसीज समरी ऑफ द सब्जेक्ट कंटेंट ऑफ एन आर्टिकल। रीज़न है दीज आर टाइटल ओरिएंटेड देन फाइंडिंग ओरिएंटेड। तो इसमें जो आपका असर्शन है अभिकथन आपका दिया गया ये तो आपका सत्य है, ट्रू आपका है, लेकिन जो आपका रीज़न है
तर्क आपका है ये आपका गलत होगा। तो तर्क क्या आपका गलत आपका है, फॉल्स आपका है। ऑप्शन ए अब आपका है बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिसमें आपका असर्शन आपका सत्य है, लेकिन जो रीज़न है तर्क है वो आपका गलत है, फॉल्स आपका है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 आपका दिया गया। क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका असर्शन ए e-publication have added enormous quantity of literature but adversely affected the quality of literature. Reason है present decade has accepted e-publication as channels of fast communication. तो इसमें आपका जो असर्शन है वो भी आपका सही है और रीज़न भी आपका सही होगा। तो दोनों का आपके सही आपके है, तो असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है आपके, सत्य आपके हैं, सत्य है। तो ऑप्शन ए इज ट्रू आर इज फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज फॉल्स बट आर इज करेक्ट। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें दोनों यानी असर्शन और रीज़न आपके सत्य है, ट्रू आपके है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 आपका दिया गया असर्शन है इंसाइक्लोपीडियाज आर नॉट रिलीवेंट फॉर फाइंडिंग जियोग्राफिकली इंफॉर्मेशन। रीज़न इंसाइक्लोपीडियाज आर द सब्स्टिट्यूट फॉर ऑल कैटेगरीज ऑफ रेफरेंस सोर्सेज। तो इसमें असर्शन भी आपका सही है, रीज़न भी आपका सही है, तो दोनों के दोनों क्या हो गए आपके सत्य हैं, ट्रू आपके हैं। तो क्या है, दोनों आपके सत्य हो गए। तो दोनों के दोनों असर्शन और रीज़न दोनों आपके सत्य है। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी बोथ ए एंड आर ट्रू। क्वेश्चन 55 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन देख रहे हो आप, ये आपके नेट में लाइब्रेरी साइंस में आपके आते हैं। तो ओल्ड पेपर हम करें, ओल्ड पेपर आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि ओल्ड पेपर से आपको बहुत से क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलता है। ओल्ड पेपर आपके से क्वेश्चन आपके आते हैं एग्ज़ाम में। ओल्ड पेपर अगर आप निकाल लोगे, 31 आपके पेपर है, पेपर कितने आपके 31 पेपर आपके 2011 से अब तक के जितने भी आपको पेपर एक ही जगह पर आपको मिल जाएंगे। 31 पेपर आपके हैं जो आपको एक ही जगह एक ही बुक में आपको मिल जाएगी। अगर आपको बुक परचेज़ करनी हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज़ कर लीजिए। 100 रुपये में आपको 31 पेपर मिल रहे हैं। आपको पता ही है ओल्ड पेपर कितने इंपॉर्टेंट आपके लिए होते हैं। तो अगर ओल्ड पेपर आप परचेज़ कर लीजिए और उनकी प्रैक्टिस आप कीजिए। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन अब आपका 56 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 56 आपका दिया गया है। असर्शन है LIS प्रोफेशन इज नॉट कंसिडर्ड एट पर विद मेडिकल एंड लीगल प्रोफेशन। रीज़न है देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी फॉर LIS प्रोफेशन लाइक मेडिकल काउंसिल फॉर इंडिया MCI एंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया BCI आपका दिया गया है। और तो इसमें जो आपका है असर्शन और रीज़न दोनों क्या हो गया आपके ट्रू है। असर्शन भी आपका सत्य है, रीज़न भी आपका सत्य है। ऑप्शन ए बोथ ए एंड आर ट्रू। ऑप्शन बी बोथ ए एंड आर फॉल्स। ऑप्शन सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन डी ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। तो राइट आंसर क्या आपका, दोनों के दोनों आपके असर्शन और रीज़न आपके सत्य है, ट्रू आपके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन ए राइट आंसर है। क्वेश्चन 56 का ऑप्शन ए क्या होगा आपका, राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर अब आपका 57 आपका है। चलिए क्वेश्चन में पूछा गया अब आपका असर्शन है ए डॉक्टर SR रंगनाथन हैज़ बीन कॉल्ड फादर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया। रीज़न है आपका
लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। तो इसमें जो आपका असर्शन अभिकथन आपका दिया गया, जो S.R. रंगनाथन थे उन्हें क्या फादर ऑफ लाइब्रेरी कहा जाता है और इंफॉर्मेशन साइंस इन इंडिया। तो इसका ये आपका क्या है, असर्शन जो आपका अभिकथन है बच्चों, ये आपका सही आपका है। लेकिन रीज़न में आपका दिया गया लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड बाय डॉक्टर S.R. रंगनाथन। तो ये कथन आपका गलत है। ये क्या है आपका, ये कथन जो आपका है ये गलत आपका है। कारण जो आपका दिया गया ये गलत है, लेकिन असर्शन जो अभिकथन आपका है ये आपका सत्य है। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। ऑप्शन बी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका असर्शन तो आपका सत्य है, लेकिन जो रीज़न है वो आपका गलत है, फॉल्स आपका है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 आपका दिया गया है। चलिए क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया है, असर्शन है द एक्सक्लूसिव राइट्स कन्फर्ड बाय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कैन जनरली बी ट्रांसफर्ड लाइसेंस टू थर्ड पार्टीज। रीज़न है द क्रिएटर्स वांट टू मेक मॉनेटरी बेनिफिट्स आउट ऑफ देयर इंटेलेक्चुअल प्रोडक्ट। तो इसमें जो आपका असर्शन और रीजन क्या हो गए, दोनों के दोनों आपके सत्य है। असर्शन भी आपका ट्रू है और रीज़न भी आपका सत्य है। तो असर्शन और रीज़न दोनों के दोनों इसमें सत्य आपके हो गए। ऑप्शन ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। ऑप्शन बी ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। ऑप्शन सी बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ऑप्शन डी बोथ ए एंड आर आर फॉल्स। तो इसका राइट आंसर क्या आपका, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें आपका असर्शन भी आपका सही है और रीज़न भी आपका सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन जो आपका है, चलिए क्वेश्चन में देखते हैं अब आपका, विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द नेशनल लाइब्रेरीज इन द ऑर्डर ऑफ देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। फर्स्ट आपका है ब्रिटिश लाइब्रेरी फॉर्मली ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी। सेकंड लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन DC। और थर्ड आपका लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को। फोर्थ आपका बिब्लियोथेक नेशनल पेरिस आपका दिया गया है। तो इसमें जो क्वेश्चन अब आपका 59 क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 59 में आपका पहले आपका ब्रिटिश लाइब्रेरी है, फिर आपका लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस वाशिंगटन DC है, इसके बाद आपका लेनिन लाइब्रेरी मॉस्को है, फिर आपका बिब्लियोथेक और नेशनल आपका जो पेरिस है। तो चारों आपके है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ये आपका सीक्वेंस है। तो इसका जो आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ है आपका सीक्वेंस में ये आपका दिया गया है। चलिए अब ऑप्शन में इसका देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सीक्वेंस से मिलता है। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। ऑप्शन सी थर्ड सेकंड फोर्थ फर्स्ट। ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका क्वेश्चन नंबर 59 का राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 आपका दिया गया है। क्वेश्चन 60 में पूछा गया आपका, विच इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्कोनल 7 पिलर मॉडल ऑफ इंफॉर्मेशन स्किल्स। फर्स्ट आपका रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन नीड। सेकंड है कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटजीज फॉर लोकेटिंग। थर्ड आपका कंपेयर एंड इवेल्यूट। फोर्थ आपका लोकेट्स एंड एक्सेस ये आपका दिया गया है। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही है, इसमें आपका रिकॉग्नाइज्ड इंफॉर्मेशन नीड आपका सही है, इसके बाद कंस्ट्रक्ट स्ट्रेटजीज फॉर लोकेटिंग आपका सही होगा, फिर आपका है लोकेट एंड एक्सेस आपका सही है, फिर आपका है कंपेयर एंड इवेल्यूट। तो फर्स्ट सेकंड इसका जो सीक्वेंस आपका फर्स्ट होगा, इसके बाद आपका सेकंड होगा, फिर आपका फोर्थ होगा, देन आपका क्या है थर्ड आपका होगा। तो ये आपका सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 60 का। क्वेश्चन 60 का जो सीक्वेंस बनता है पहला दूसरा चौथा तीसरा आपका बनता है। अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ऑप्शन बी सेकंड
थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। तो से आपका जो राइट आंसर है यानी सेम सीक्वेंस आपको जो देखने को मिलता है वो आपको ऑप्शन सी में मिलता है और ऑप्शन सी क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर एज पर इंक्रीजिंग डेटा स्टोरेज कैपेसिटी। ऑप्शन ए CD रोम, DVD, कैटरीज, ब्लू रे, डिस्क। नेक्स्ट, अब आपको ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन बी DVD, कैटरीज, ब्लू रे, डिस्क, CD रोम। ऑप्शन सी कैटरीज, CD रोम, DVD, ब्लू रे, डिस्क। ऑप्शन डी ब्लू रे, डिस्क, DVD, कैटरीज और CD रोम। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी है, कैटरीज, CD रोम, DVD, ब्लू रे, डिस्क। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन में अब आपका पूछा गया आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द LIS एसोसिएशन एज पर देयर ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन ए CLA, ALA, SLA, आइशलिक। ऑप्शन बी ALA, SLA, CLA, आइशलिक। ऑप्शन सी SLA, आइशलिक, ALA, CLA। ऑप्शन डी CLA, SLA, आइशलिक, ALA। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, ALA, SLA, CLA और आइशलिक। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन दिया गया 63 आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63 आपका दिया गया है। क्वेश्चन में पूछा गया आपका अरेंज द फॉलोइंग स्टेट लाइब्रेरी एक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। फर्स्ट आपका है कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, सेकंड है उत्तर प्रदेश लाइब्रेरी एक्ट, थर्ड आपका है गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, फोर्थ बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो इन्हें कालानुक्रम अनुसार आपको लगाने सीक्वेंस यानी में इसमें आपको लगाने हैं। तो कैसे इसका सीक्वेंस होगा? फर्स्ट आपका कर्नाटका पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट होगा, इसके बाद आपका गोवा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट है, देन लास्ट में आपका बिहार पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट आपका है। तो इसमें जो सीक्वेंस आपका बनता है फर्स्ट, थर्ड, सेकंड और फोर्थ, ये आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 63 का। क्वेश्चन नंबर 63 का आपका सीक्वेंस बनता है पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा। तो ऑप्शन है अब आपका फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ। तो यही क्या आपका राइट आंसर है, क्योंकि आपको यही आपका सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन ए में देखने को मिला। तो ऑप्शन ए ही क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन अब आपका दिया गया क्वेश्चन नंबर 64 आपका है। चलिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। तो इसमें आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ये आपका लिस्ट फर्स्ट है, ये आपकी लिस्ट सेकंड दिया गया है। तो सूची फर्स्ट का सूची सेकंड का आपको मिलान करना है। तो जो मीन होगा, मीन क्या आपका? मीन होगा आपका एवरेज। फिर आपका मोड है, मोड क्या होगा? मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यू। फिर आपका मीडियन दिया गया, मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा आपका मेजर ऑफ डिस्पर्जन आपका होगा। तो जो सीक्वेंस आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 64 का सीक्वेंस बनता है आपका सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ और थर्ड। ये आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 64 का। जो सीक्वेंस बनता है दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, ये आपका सीक्वेंस रहने वाला है। चलिए अब ऑप्शन में देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ये आपके आगे अब आपके ऑप्शन आपके दिए गए हैं। चलिए ऑप्शन ए थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन बी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। ऑप्शन सी फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन डी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट, अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन अब आपका है 65 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। चलिए ये आपका क्वेश्चन है 65, मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड अब आपका दिया गया है। तो जो ब्रैडफोर्ड है, ब्रैडफोर्ड आपका होगा। तो ब्रैडफोर्ड क्या आपका? ब्रैडफोर्ड में आपका आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश्ड इन पीरियोडिकल्स।
ये आपका हो गया। फिर आपका लोट का आपका दिया गया है, तो लोट का क्या होगा, इसमें आपका लोट का दिया गया, लोट का आपका है साइंटिफिक प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑथर। फिर आपका जिप आपका दिया गया है, तो जिप क्या होगा, जिप आपका है, ये आपका होगा फ्रीक्वेंटली ऑफ वर्ड अकरेंस इन अ टेक्स्ट। फिर आपका गारफील्ड आपका दिया गया है, तो गारफील्ड क्या होगा, तो गारफील्ड आपका होगा, गारफील्ड जो आपका ए में दिया गया है, गारफील्ड क्या आपका, ये आपका ए में दिया गया है, साइटेशन इंडेक्सिंग आपका होगा। तो जो सीक्वेंस आपका बनेगा क्वेश्चन नंबर 65 का सीक्वेंस आपका बनता है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फर्स्ट आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका, सेम सीक्वेंस आपको ऑप्शन बी में मिला, ऑप्शन बी ही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन दिया गया 66 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 आपका है। चलिए क्वेश्चन में अब आपसे पूछा गया मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करना होगा। तो पहले आपका दिया गया अल्टा विस्टा, अल्टा विस्टा, तो अल्टा विस्टा क्या होगा, अल्टा जो विस्टा आपका है ये आपका होगा जनरल सर्च इंजन, सर्च इंजन आपका होगा। इसके बाद आपका दिया गया है लाइकोस, तो लाइकोस क्या है, लाइकोस आपका है रीजनल सर्च इंजन आपका होगा। तो ये बी है आपका, ये आपका ए था, ये आपका बी आपका होगा। चलिए अब आपका सी आपसे पूछा गया, सी में क्या होगा, ये आपका जियो इंडेक्स आपका दिया गया। तो जियो इंडेक्स आपका होता है क्या, चलिए जियो इंडेक्स जो आपका है सब्जेक्ट सर्च इंजन आपका होगा। ये क्या है आपका सब्जेक्ट सर्च इंजन आपका सी है। फिर आपका डी आपका दिया गया, ये आपका है सेवी सर्च, ये आपका क्या होगा सेवी सर्च आपका होता है मेटा सर्च इंजन, ये आपका डी होगा। तो सीक्वेंस क्या बना, सीक्वेंस जो आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 66 का, क्वेश्चन नंबर 66 का जो सीक्वेंस आपका बनता है ये बना आपका फोर्थ थर्ड फर्स्ट और सेकंड आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए ऑप्शन है अब आपका थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन सी फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकंड। तो क्वेश्चन जो आपका था, क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 अब आपका दिया गया है। चलिए ये आपका 67 क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग, मिलान आपको करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से इसका मिलान आपको होगा। चलिए लिस्ट फर्स्ट है, ये लिस्ट सेकंड दी गई है आपका। तो इसमें जो पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या होगी स्टोरेज डिवाइस आपकी है। फिर आपका आईपैड है, तो आईपैड क्या होता है कंप्यूटिंग डिवाइस आपका है। जो वाईफाई मॉडेम होता है वो क्या होता है कम्युनिकेशन डिवाइस आपका होगा। और जो क्लाउड कंप्यूटिंग होता है ये क्या होगा, ये आपका वेब सर्वर डिवाइस आपका होता है। तो सीक्वेंस क्या बनता है क्वेश्चन 67 का जो सीक्वेंस आपका बनता है ये बनेगा आपका थर्ड फोर्थ फर्स्ट और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 67 का तीसरा चौथा पहला दूसरा। ऑप्शन है अब आपका फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, ऑप्शन बी थर्ड फोर्थ फर्स्ट सेकंड। तो सीक्वेंस जो था आपका क्वेश्चन नंबर 67 का जो सीक्वेंस आपने देखा ये आपको ऑप्शन बी में मिला। तो ऑप्शन बी क्या आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन और देखते हैं। ऑप्शन बी आपका राइट है, ऑप्शन सी आपका फोर्थ थर्ड सेकंड फर्स्ट और ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ आपका दिया गया। तो ऑप्शन बी क्या था आपका राइट आंसर था। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68 आपका दिया गया है। क्वेश्चन है अब आपका 68 है, क्वेश्चन नंबर 68 है मैच द फॉलोइंग, निम्नलिखित का आपको मिलान करना है लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। और फर्स्ट आपका दिया गया इन्फॉर्मिक्स, तो इन्फॉर्मिक्स आपका होता है DBMS सॉफ्टवेयर।
फिर आपका है ओमनी पेज, ये आपका होगा OCR सॉफ्टवेयर। जो टिप व्यूअर है ये इमेज सॉफ्टवेयर होगा, और टीम व्यूअर आपका रिमोट लॉगिन सॉफ्टवेयर है। तो इसका भी जो सीक्वेंस आपका बनता है ये बनेगा 3rd, 4th, 1st और 2nd आपका सीक्वेंस बनता है 68 क्वेश्चन का। ऑप्शन ए 2nd, 1st, 3rd, 4th, ऑप्शन बी 3rd, 4th, 1st, 2nd। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन सी 1st, 2nd, 3rd, 4th, ऑप्शन डी 4th, 3rd, 2nd, 1st। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर होगा 3rd, 4th, 1st, 2nd, ऑप्शन बी राइट आंसर आपका है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है, मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1st और लिस्ट 2nd का आपको मिलान करना है। तो फर्स्ट आपका दिया गया मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग ऑपरेशन एंड सर्विसेज। चलिए अब इसका अगर हम मिलान करते हैं तो इसका मिलान आपका होगा किससे? इवैल्यूएशन से। ये जो होगा आपका इवैल्यूएशन है। बी अब आपका दिया गया प्रिपरेशन ऑफ टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट आपका दिया गया, तो ये आपका होता है टाइम मैनेजमेंट। क्या होगा? टाइम मैनेजमेंट आपका होता है। इसके बाद आपका है परफॉर्मेंस गाइडलाइंस, ये आपका होगा स्टैंडर्ड। फिर आपका रेनफोर्स द स्पाइन्स ऑफ बुक्स आपका बचता है, तो ये आपका होगा प्रिजर्वेशन। ये क्या होगा आपका? ये आपका बनता है प्रिजर्वेशन आपका होगा। तो सीक्वेंस क्या बनता है? सीक्वेंस इसका बनता है 4th, 3rd, 2nd और 1st। तो राइट तो ऑप्शन आपका देखते हैं, ऑप्शन ए 4th, 3rd, 2nd, 1st, ऑप्शन बी 4th, 2nd, 3rd, 1st, ऑप्शन सी 2nd, 4th, 3rd, 1st, ऑप्शन डी 3rd, 2nd, 1st, 4th। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है 4th, 3rd, 2nd, 1st। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 आपका दिया गया। क्वेश्चन 70 में अब आपसे पूछा गया है मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है। ये आपका लिस्ट 1st को लिस्ट 2nd से मिलान करना है, सूची 1st का सूची 2nd से इसका मिलान होगा। ये आपका दिया गया चैन इंडेक्सिंग, तो चैन इंडेक्सिंग क्या आपका HR रंगनाथन होगा, और रिलेशनल इंडेक्सिंग क्या होगा? JEL फेराडेन। इसके बाद आपका है सब्जेक्ट इंडेक्सिंग, ये आपका होता है EJ कोर्स। फिर आपका प्रेसिस है डर्क ऑस्टिन आपका होगा। तो इसमें जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस बनेगा आपका 2nd, 3rd, 4th और 1st। ये आपका सीक्वेंस बनता है क्वेश्चन नंबर 70 का। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं। ऑप्शन ए 1st, 2nd, 4th, 3rd, ऑप्शन बी 2nd, 3rd, 4th, 1st। नेक्स्ट अब आपके ऑप्शन और आपके, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी है। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। क्वेश्चन नंबर 71 आपका होगा चलिए क्वेश्चन नंबर 71 आपका है कोलेटरल क्लासेस। तो कोलेटरल क्लासेस क्या है आपका? ये 71 मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट 1st और लिस्ट 2nd का मिलान इसमें करना है। पहला ए आपका है कोलेटरल क्लासेस, तो ये होगा क्लासेस ऑफ द सेम ऑर्डर बट नॉट बिलोंगिंग टू वन इन द सेम ऑर्डर। फिर आपका है मल्टीपल क्लासेस, ये आपका क्लास कंप्राइजिंग 2 और मोर एंटिटीज। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है 3rd और 4th जो आपका चेन क्लासेस क्या होगी? ए सीक्वेंस ऑफ क्लासेस मेड अप ऑफ एनी गिवन। फिर आपका कोऑर्डिनेट क्लासेस ये होगा ए सब्जेक्ट फिक्स्ड विद अदर्स इन द यूनिवर्सल ऑफ सब्जेक्ट। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन 71 का जो सीक्वेंस बनेगा वो है आपका 2nd, 1st, 4th और 3rd। ये आपका सीक्वेंस बनता है। ऑप्शन ए 2nd, 4th, 1st, 3rd, ऑप्शन बी 1st, 3rd, 2nd, 4th, ऑप्शन सी 2nd, 1st, 4th, 3rd, ऑप्शन डी 1st, 4th, 2nd, 3rd। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है 2nd, 1st, 4th, 3rd। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 आपका दिया गया है। चलिए मैच द फॉलोइंग वाला ये आपका क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग वाला ये आपका क्वेश्चन है। मिलान आपको करना है
लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का। तो लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड का। तो विलियम मार्टिन क्या है? विलियम मार्टिन होगा इंफॉर्मेशन सोसाइटी। और जो एल्विन टोफलर है ये आपका थर्ड वेव है। इसके बाद आपका एरिक जेडी सोला प्राइज, ये क्या होगा? ये आपका लिटिल साइंस बिग साइंस आपका है। और एससी ब्रैडफोर्ड, तो एससी ब्रैडफोर्ड आपका है डॉक्यूमेंटेशन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है, सीक्वेंस बनेगा सेकंड, फोर्थ, फर्स्ट और थर्ड, ये सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए सेकंड फोर्थ थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन बी फोर्थ सेकंड थर्ड फर्स्ट, ऑप्शन सी सेकंड फोर्थ फर्स्ट थर्ड। तो राइट आंसर क्या आपका? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है, जिसमें आपको सेम सीक्वेंस मिलता है, यही आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आपका है क्वेश्चन नंबर 73 आपका दिया गया क्वेश्चन है। 73 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। तो उसमें दिया गया आपका मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का आपको मिलान करना है। तो पहले आपका दिया गया कम्युनिकेशन ऑन बैरियर, तो ये क्या होगा? ये आपका नॉइज़ होता है। और कम्युनिकेशन ऑन मीडियम क्या होगा? रेडियो आपका होगा। और कम्युनिकेशन ऑन मॉडल ये आपका होता है शैनन एंड वीवर का आपका है। और इंटरेक्टिव कम्युनिकेशन आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगा। तो सीक्वेंस आपका बनता है फोर्थ फर्स्ट थर्ड, फोर्थ फर्स्ट सेकंड और थर्ड, ये आपका सीक्वेंस बनता है। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड, ऑप्शन सी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन डी थर्ड सेकंड फर्स्ट फोर्थ। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें आपको सेम सीक्वेंस मिला फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन अब आपका दिया गया मैच द फॉलोइंग, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान आपको करना है। पहले आपका दिया गया ओसगुड एंड श्रम, ओसगुड एंड श्रम आपका दिया गया है। तो ये क्या होगा? ओसगुड एंड श्रम आपका होगा सर्कुलर मॉडल। कौन सा मॉडल होगा? ये आपका सर्कुलर मॉडल आपका होता है। नेक्स्ट अब आपका दिया गया है बर्लो, तो बर्लो कौन सा मॉडल है? बर्लो जो मॉडल है आपका, बर्लो मॉडल होगा आपका SMCR मॉडल, यह आपका SMCR मॉडल आपका है। इसके बाद आपका दिया गया शैनन और एंड वीवर, तो शैनन और वीवर का कौन सा मॉडल आपका होगा? तो शैनन और वीवर का आपका मॉडल होता है मैथमेटिकल मॉडल। कौन सा मॉडल? मैथमेटिकल मॉडल। फिर इसके बाद आपका लास्ट बचता है डी पर, जो आपका जॉर्ज गर्बन है, इसका जो मॉडल है वो कौन सा है? ये आपका होगा सर्कुलर मॉडल, सॉरी जनरल मॉडल, जनरल मॉडल। कौन सा मॉडल है इनका? जनरल मॉडल आपका है, जनरल मॉडल होगा। चलिए अब इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन का, ये बना थर्ड फोर्थ सेकंड और फर्स्ट। ऑप्शन ए फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ऑप्शन बी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट, ऑप्शन सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट, ऑप्शन डी फोर्थ फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी थर्ड फोर्थ सेकंड फर्स्ट। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। चलिए नेक्स्ट अब आपका क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन अब आपका दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 75 आपका है, क्वेश्चन नंबर 75 आपका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 अब देखते हैं। इसमें आपका मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, ये भी आपका मैच द फॉलोइंग है, लिस्ट फर्स्ट और लिस्ट सेकंड का मिलान इसमें करना है। चलिए ये आपका दिया गया ए, जो आपका है पहले इंफॉर्मेशन कंट्रीब्यूशन टू द GNP ऑफ अ नेशन, तो ये क्या होगा? ये आपका होता है इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद आपका इंफॉर्मेशन दैट चेंजेस ह्यूमन एक्टिविटी, ये होगा सोशल इंफॉर्मेशन। सी आपका दिया गया इंफॉर्मेशन दैट इस्टेब्लिश इंटरेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, तो ये क्या होगा? ये आपका होगा पॉलिटिकल इंफॉर्मेशन। फिर आपका डी पर दिया गया इंफॉर्मेशन दैट फॉर्म्स अ मॉडर्न सोसाइटी, ये होता है टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो इसका जो सीक्वेंस आपका बनता है क्वेश्चन नंबर 75, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आपका आज के पेपर का, इसका सीक्वेंस आपका बनता है थर्ड फर्स्ट
फोर्थ और सेकंड, ये आपका सीक्वेंस बनेगा क्वेश्चन नंबर 75 का। चलिए अब ऑप्शन से मैच करते हैं कौन से ऑप्शन में आपको सेम सीक्वेंस मिलता है। नेक्स्ट पेज पर आपके ऑप्शन दिए गए, ऑप्शन ए थर्ड फर्स्ट फोर्थ सेकंड, ऑप्शन बी फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ सेकंड, ऑप्शन सी फोर्थ सेकंड फर्स्ट थर्ड, ऑप्शन डी सेकंड थर्ड फोर्थ फर्स्ट। तो राइट आंसर क्या आपका? राइट आंसर आपका ऑप्शन ए है। ऑप्शन ए में ही आपको सेम सीक्वेंस देखने को मिला। तो अगर आपको, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आपको ओल्ड पेपर अगर आपको परचेज करने हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको परचेज करने हो ओल्ड पेपर, आप परचेज कर लीजिए। यहाँ पर आपको बुक में 31 पेपर आपको मिलने वाले हैं। ओल्ड पेपर आपके लिए हेल्पफुल होते हैं, ओल्ड पेपर आपको निकालने जरूरी होते हैं। 31 पेपर आपको मिलने वाले हैं, जो 2011 से अब तक के सभी पेपर आपको एक ही जगह पर मिल जाएंगे, जिसकी कीमत रखी गई है 100 रुपये। तो 100 रुपये में आपको 31 पेपर आपको मिल रहे हैं, जो कि आपके 2011 से अब तक के आपके पेपर है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप परचेज कर लीजिए। चलिए, जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। थैंक यू।